स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट की। आज जिस एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट को हम डिस्कस करेंगे वो है हीमोफीलिया। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो हीमोफीलिया है होता क्या है। बेसिकली ये जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया बेसिकली जो है ये एक एक्स लिंक, ये बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें ब्लड फेल टू क्लॉट आफ्टर अ माइन्यूट इंजरी और कट। यानी छोटी कोई इंजरी हो जाए या कोई माइन्यूट सा आपको कट लग जाए तो ब्लड जो है वो कंटिन्यू क्या करता है। इस ये जो कंडीशन होती है, जो डिसऑर्डर होता है, इसमें ब्लड कंटिन्यू फ्लो करता है, यानी खून रुकता नहीं है, खून कंटिन्यू बहता रहता है। नॉर्मल जो पर्सन होते हैं, आपने उसमें देखा होगा, खून थोड़ी कट लग जाता है तो थोड़ी देर आप पट्टी वगैरह बांध दें या उसको दबाएं तो खून बंद हो जाता है कुछ देर के बाद, लेकिन इस कंडीशन के अंदर खून बंद नहीं होता। अच्छा, अगर हम देखें तो इसका काज क्या है, इसका जेनेटिक काज है, यानी इसकी जो जेनेटिक्स, इसकी बेस जो है वो क्या है, वो जेनेटिकल है। सही है ना। तो इसकी जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया अगर हम देखें तो कहता है रेयर एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट है। यानी ये कौन सा ट्रेट है, ये रेयर है। रेयर मतलब बहुत कम होता है, और ये एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट है। अब एक्स लिंक का मतलब ये हो गया, इसके जो जीन है वो कहाँ पाए जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम पर। आपको पता है फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम दो एक्स होते हैं, और मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। और ये एक्स लिंक है, यानी इसे एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होता है, ये वाई पे मौजूद नहीं होता। और ये कौन से जो है वो जीन की वजह से होता है, ये डोमिनेंट जीन की वजह से नहीं होता, ये रेसेसिव जीन की वजह से होता है। तो इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट। मिसाल के तौर पे अगर कोई फीमेल है, इसका जो डोमिनेंट जीन है वो कैपिटल एच है, और इसका जो रेसेसिव जीन है वो स्मॉल एच है। मिसाल के तौर पे अगर किसी फीमेल के एक्स क्रोमोसोम पर दो कैपिटल एच होंगे तो वो नॉर्मल होगी, वो हीमोफिलिक नहीं होगी। अगर एक कैपिटल एच हो और एक स्मॉल एच हो तो भी वो नॉर्मल होगी, क्योंकि कैपिटल एच डोमिनेंट है स्मॉल एच पर। लेकिन अगर दो रेसेसिव जीन आ जाएं, एच एच, यानी ये दो स्मॉल एच आ जाएं, हीमोफीलिया के ये दो रेसेसिव जीन आ जाएं, तो वो क्या हो जाएगी, हीमोफिलिक हो जाएगी। और मेल के साथ ये कंडीशन होती है कि मेल के वाई पर तो कोई क्रोमोसोम होता नहीं है। अगर मेल के एक्स पर एच क्रोमोसोम आ जाए, यानी नॉर्मल डोमिनेंट जीन आ जाए, तो मेल नॉर्मल होगा। लेकिन अगर मेल के एक्स पर जो है वो स्मॉल एच आ जाए, हीमोफिलिक जीन, रेसेसिव जीन आ जाए एच, तो मेल क्या हो जाएगा, मेल हीमोफिलिक हो जाएगा। यानी मेल के लिए एक स्मॉल एच काफी है उसको हीमोफिलिक करने के लिए, जबकि फीमेल के पास दो स्मॉल एच होंगे तो वो क्या होगी, वो हीमोफिलिक होगी। अच्छा, हम बात कर लेते हैं कि ये जो हीमोफीलिया है, इसकी हमने बेस तो देख ली कि जेनेटिक बेस इसकी क्या है। पता लगा कि इसकी जेनेटिक बेस जो है ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है। अगर आपसे इसकी जेनेटिक बेस पूछी जाए तो जेनेटिक बेस ये है। अच्छा, इसमें होता क्या है, मिसाल के तौर पे कैपिटल एच अगर है तो ये कैपिटल एच क्या करेगा, ये बनाएगा ब्लड से बनेंगे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर किसको कह रहे हैं, उन प्रोटीन्स को कह रहे हैं जो ब्लड को क्लॉट करने में, या ब्लड को जो है वो क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। जैसे थ्रोम्बियम हो गया, फिब्रिनोजिन हो गया, इस तरह के बहुत सारे जो है वो प्रोटीन होते हैं जिनको हम कहते हैं क्लोटिंग फैक्टर। तकरीबन आई थिंक 13 क्लोटिंग फैक्टर हैं। तो अब कहता है कि जब ये कैपिटल एच किसी के पास मौजूद नहीं है, स्मॉल एच मौजूद है, तो क्या होगा, इस स्मॉल एच की वजह से या तो रिडक्शन और मेल माल फंक्शनिंग और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, यानी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, वो जो ब्लड को क्लोट करने वाले प्रोटीन है, या तो वो कंप्लीट एब्सेंट होंगे इस बीमारी में, या तो स्मॉल एज ऐसा हो जिसकी वजह से कंप्लीट ये प्रोटीन बनेंगे ही नहीं, या वो बनेंगे तो वो नॉर्मल नहीं होंगे तो अपना काम नहीं करेंगे, या बन भी रहे होंगे तो बहुत कम बन रहे होंगे। ये तमाम चीजें होती हैं किसमें, हीमोफीलिया में। अगर ये स्मॉल एच हो किसी के पास है तो ये तमाम कंडीशंस उसके अंदर आ सकती हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, ब्लड सही तरीके से क्लॉट नहीं होगा। अगर हम बात करें हीमोफीलिया की, कि हीमोफीलिया की कितनी टाइप्स हैं, तो हीमोफीलिया की टोटल 3 टाइप्स हैं। हीमोफीलिया की कितनी टाइप्स हैं, टोटल 3 टाइप्स हैं। अब 3 टाइप्स में से ऊपर वाली ये जो 2 टाइप्स हैं, 3 टाइप में से जो ऊपर वाली 2 टाइप हैं, जिसको हम हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी कह रहे हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं एक्स लिंक रेसेसिव। यानी इनके जीन जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। यानी हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, ये सिर्फ यही 2 टाइप हैं जो एक्स लिंक हैं। एक्स लिंक का मतलब क्या हो गया, ये एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद हैं। जबकि हीमोफीलिया जो सी है, ये एक्स लिंक नहीं है बेसिकली, ये है ऑटोसोमल रेसेसिव। ये एक्स लिंक नहीं है, ये ऑटोसोमल रेसेसिव है। यानी इसके जो जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद नहीं होते,
इसके जीन कहाँ मौजूद होते हैं, इसके जीन ऑटोसोम्स पर मौजूद होते हैं। आपको पता है जो क्रोमोसोम मेल और फीमेल में सेम है उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, जो डिफरेंट है वो सेक्स क्रोमोसोम है। और सेक्स क्रोमोसोम में भी कौन से पर मौजूद हैं, ये एक्स पर मौजूद हैं। अब थोड़ा और फर्क देख लेते हैं कि हीमोफीलिया ए हीमोफीलिया में क्या फर्क है। तो हीमोफीलिया जो ए होता है, इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर है, हीमोफीलिया ए में जो, अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर की बात करें, तो इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर जो जिसमें एबनॉर्मेलिटी आती है वो कौन से क्लॉटिंग फैक्टर में आती है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 में। यानी ब्लड के क्लॉटिंग जो फैक्टर हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर हैं, उनमें से हीमोफीलिया मतलब अगर हीमोफीलिया किसी को ए है, तो उसमें जो एबनॉर्मेलिटी आएगी वो कौन से क्लॉटिंग फैक्टर में आएगी, यानी कौन से प्रोटीन में आएगी, 8 में। इसके अलावा ये कितने परसेंट पॉपुलेशन को ये होता है, 80% पॉपुलेशन को जो हीमोफीलिया ए होता है, यानी सबसे ज्यादा लोग जो मुतासिर होते हैं वो हीमोफीलिया ए से होते हैं। इसके अलावा अगर हम हीमोफीलिया बी की बात करें, तो इसमें कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो डिस्टर्ब होता है, इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर है जिसमें डिस्टरबेंस आती है वो है क्लॉटिंग फैक्टर 9। और कितने परसेंट लोग इससे जो है वो अफेक्टेड होते हैं, कितने परसेंट, वो 20% होते हैं। इसके अलावा अगर हम हीमोफीलिया सी देखें, तो इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर में जो रिडक्शन आती है, कम हो जाता है जो क्लॉटिंग फैक्टर, वो है 9। और सबसे कम यही होती है << 1%, यानी 1% से भी जो है वो कम है। तो ये कुछ मेन डिफरेंस है हीमोफीलिया ए बी सी, इन तीनों को आपने याद रखना है। और इनमें कौन से क्लॉटिंग फैक्टर डिस्टर्ब होते हैं और कितने परसेंट। तो सबसे ज्यादा हीमोफीलिया ए होता है और सबसे कम जो है वो हीमोफीलिया सी है। ऊपर वाला एक्स लिंक जो है वो ऊपर वाला है, नीचे वाला जो है ऑटोसोमल है। अब एक्स लिंक अगर ऊपर वाला है तो हीमोफीलिया ए और बी जो है वो जो है वो जो एक्स लिंक ट्रेट होते हैं वो मेल और फीमेल को एक तरीके से इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम जो है वो मेल और फीमेल में सेम नहीं होते, ऑटोसोम्स तो सेम होते हैं। तो हीमोफीलिया से सी जो है वो मेल और फीमेल को इक्वली इफेक्ट करेगी, लेकिन हीमोफीलिया ए और बी जो है इक्वली इफेक्ट नहीं करेंगे। तो यही बात कह रहा है कि बीइंग एक्स लिंक रेसेसिव, हीमोफीलिया ए एंड बी इफेक्ट मोर मैन देन वुमेन। हीमोफीलिया ए जो है वो एक्स लिंक रेसेसिव है। और आपको पता है जितने भी एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट हैं वो मेल ज्यादा इफेक्टिव होते हैं फीमेल के मुकाबले में। और उसकी वजह आपको मैं बता चुका था पहले कि फीमेल को हीमोफिलिक होने के लिए 2 स्मॉल एच चाहिए, जबकि मेल के पास अगर एक भी स्मॉल एच आ गया तो वो क्या हो जाएगा, वो हीमोफिलिक हो जाएगा। हीमोफिलिया सी इफेक्ट बोथ सेक्सेस इक्वली बिकॉज इट इज ऑटोसोमल। अगर आपसे पूछा जाए कि हीमोफिलिया सी जो है वो दोनों सेक्स को इक्वली इफेक्ट क्यों करती है, वो तो ऑटोज क्योंकि ये ऑटोसोमल है, ऑटोसोम्स में मौजूद होते हैं। और ऑटोसोम्स में तो मेल और फीमेल के पास दोनों के पास सेम ही क्रोमोसोम होते हैं, तो ये 2 स्मॉल एच फीमेल के पास भी हो सकते हैं और ये किसके पास हो सकते हैं, मेल के पास भी आ सकते हैं। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा अ फीमेल इफेक्ट विद हीमोफीलिया ए एंड बी व्हेन शी इज होमोजाइगस फॉर रेसेसिव एलील। अब कह रहा है कि फीमेल किस वक्त इफेक्टेड होगी, जब वो होमोजाइगस होगी रेसेसिव एलील की, यानी दोनों तरफ स्मॉल एच हैं, तो ये क्या होगी, इफेक्टेड होगी। लेकिन अगर इसके पास एक कैपिटल एच आ जाए और एक स्मॉल एच, तो ये क्या होगी, नॉर्मल होगी, नॉर्मल कैरियर होगी। बट अ सिंगल रेसेसिव अलील विल डिस्प्ले ट्रेट इन मेल। लेकिन मेल के अंदर क्या होगा, एक सिंगल रेसेसिव अलील भी ये ट्रेट डिस्प्ले कर देगा, यानी उसको हीमोफीलिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाई क्रोमोसोम जो है वो इनर्ट है, मतलब वाई क्रोमोसोम पर कोई जीन मौजूद नहीं है। इसी वजह से जो है ये इफेक्ट फीमेल जो मेल पर जो है वो ज्यादा होता है। हीमोफीलिया ए एंड बी zigzag फ्रॉम maternal grandfather टू अ कैरियर डॉटर टू ग्रैंडसन। अब ये बात क्या कर रहा है, पहले मैंने आपको कलर ब्लाइंडनेस जिस तरीके से जिगजैग मैनर में ट्रांसफर होती है, इसी तरीके से हीमोफीलिया के बारे में भी कह रहा है कि जिगजैग वे में ये ट्रांसफर होगी। अब आप इधर देखें, मैं इसको मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ ले लें कि एक फीमेल है जो कि नॉर्मल है, यानी इसके पास कैपिटल एच है, और ये मैरी करती है एक मेल से जो कि क्या है, जो कि हीमोफिलिक है। आप देखें ये नॉर्मल है फीमेल, और मेल जो है वो क्या है, वो है हीमोफिलिक। आपको पता है सबसे पहले गैमेट बनने के दौरान जीन एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो है वो हम गैमेट बना लेंगे। जब हम सेक्स लिंक ट्रेट के गैमेट बनाते हैं तो उनको हम सेक्स क्रोमोसोम पर शो करते हैं जीन को। यहाँ फीमेल के 2 गैमेट बन गए, यानी एक बन गए।
और मेल के यहाँ पर 2 गैमेट बना लें तो ये क्या हो गए, ये स्पर्म मेल के गैमेट जो हैं ये स्पर्म हो गए। अब अगर यहाँ पर एक चेकर बोर्ड बनाएं तो यहाँ पर आप देखें, मैं अगर यहाँ फीमेल के गैमेट रख दूं और यहाँ मैं मेल के गैमेट रखूं कैपिटल एच स्मॉल एच, यहाँ वाई। अब यहाँ पर एक्स एक्स मिलेंगे तो फीमेल डेवलप होगी और फीमेल जो है वो नॉर्मल होगी, यानी कि एक कैपिटल एच आएगा और एक स्मॉल एच। एक कैपिटल एच है तो ये नॉर्मल हो जाएगी। अब मेल के पास भी मदर की तरफ से एक कैपिटल एच आएगा, फादर की तरफ से वाई आएगा, तो मेल भी नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ भी फीमेल को मदर की तरफ से कैपिटल एच मिलेगा, फादर की तरफ से स्मॉल एच, क्योंकि इसके पास एक कैपिटल एच है तो ये नॉर्मल। और मेल को भी मेल को जो है एक्स अपनी मदर की तरफ से मिलेगा कैपिटल एच, और वाई अपने फादर की तरफ से। तो यानी तमाम के तमाम नॉर्मल हो गए, सही है ना, क्योंकि मेल एक्स क्रोमोसोम जो है वो अपनी मदर से लेता है, अपने फादर से नहीं लेता। तो यहाँ पर फादर के पास से जो उसने वाई क्रोमोसोम लिया, वाई पर कोई जीन मौजूद नहीं था। और फीमेल जो थी वो अपने फादर से भी एक्स क्रोमोसोम लेती है और मदर से भी। तो फादर से जो एक्स क्रोमोसोम लिया वो रेसेसिव था और मदर से डोमिनेंट ले लिया, तो ये नॉर्मल हो गई, सही है ना। अब अब अगर इसकी ये डॉटर जो कैरियर है, ये डॉटर जो कैरियर है जिसके पास कैपिटल एच और स्मॉल एच है, अगर एक ये नॉर्मल मेल से मैरी कर लेती है, किससे कर लेती है, ये नॉर्मल मेल से। अब आप देखें जब इनके गैमेट्स बनेंगे तो फिर कैपिटल एच और स्मॉल एच अलग हो गए। ये अपने फादर और मदर से जो सेक्स क्रोमोसोम लिए थे वो सेपरेट हो गए गैमेट बनने के दौरान। इसने भी जो फादर और मदर से लिए थे सेक्स क्रोमोसोम गैमेट बनने के दौरान सेपरेट हो गए। अब आप इसको चेकर बोर्ड के जरिए देख लें, ये पुनेट स्क्वायर के जरिए, कैपिटल एच स्मॉल एच, ये फीमेल के 2 गैमेट हो गए और यहाँ मेल के गैमेट हो गए कैपिटल एच एंड वाई। ये मेल और फीमेल गैमेट मिले तो नॉर्मल फीमेल बनी। ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिले तो नॉर्मल मेल। ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिले तो कैरियर डॉटर। ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिले तो ये क्या बन गया, ये बना एक जो है वो हीमोफिलिक जो है वो मेल बना। अब आप देखें, मेल अपना ये एच क्रोमोसोम डायरेक्ट अपने किसी बेटे में ट्रांसफर नहीं कर सकता था, तो इसने अपना ये एच क्रोमोसोम पहले किस में ट्रांसफर किया, ये एच क्रोमोसोम मेल का जो एच क्रोमोसोम था इसने पहले ट्रांसफर किया अपनी स्मॉल एच अपनी डॉटर में, और डॉटर ने ये स्मॉल एच किस में ट्रांसफर कर दिया, अपने इस सन में। मतलब ये कि ये जो सन है, ये जो इसका डॉटर का सन है, इस आदमी से इसका ताल्लुक क्या है, ये आदमी इसका ग्रैंडफादर था, मैटरनल ग्रैंडफादर था, यानी नाना था इसका। क्या था इसका, नाना था, यानी इसका मैटरनल ग्रैंडफादर था। तो इस मैटरनल ग्रैंडफादर ने अपनी एक कैरियर डॉटर के थ्रू मैटरनल ग्रैंड सन में जो है ये ट्रांसफर कर दिया, यानी मैटरनल ग्रैंडफादर ने इसमें ट्रांसफर किया पहले अपनी कैरियर डॉटर, और कैरियर डॉटर से ये सन में ट्रांसफर हो गया, और इसको इस तरीके से ये जिगजैग मैनर में ट्रांसफर हो गया। तो ये बात यहाँ पर कह रहा है, हीमोफीलिया ए एंड बी जिगजैग फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर थ्रू अ कैरियर डॉटर इनटू टू ग्रैंडसन, ये ग्रैंडसन में इस तरह जाता है। इट नेवर पास डायरेक्ट फ्रॉम फादर टू सन। अगर आपसे पूछा जाए कि हीमोफीलिया डायरेक्ट फादर से सन से क्यों ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि सन फादर से कौन सा सेक्स क्रोमोसोम लेता है, वाई क्रोमोसोम लेता है, और वाई क्रोमोसोम पर जो है वो कोई जीन मौजूद नहीं होता। इसकी रीजन जो है वो ये है। अच्छा, इसके बाद आपकी बुक में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर, एक मिनट, एक क्वेश्चन है, एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, कैन टू नॉर्मल पेरेंट्स हैव हीमोफिलिक चाइल्ड, क्या दो नॉर्मल पेरेंट्स का हीमोफिलिक चाइल्ड हो सकता है। दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं, अब मिसाल के तौर पे देखो ये फीमेल है, ये नॉर्मल है, और ये मेल जो है ये भी नॉर्मल है, तो क्या टू नॉर्मल पेरेंट्स का हीमोफिलिक चाइल्ड हो सकता है। तो आप बताओगे यस, और इसकी रीजन क्या है कि इफ फीमेल इज कैरियर, अगर फीमेल क्या हो, फीमेल कैरियर हो तो हो सकता है। और अगर आपसे पूछा जाए इस कंडीशन को आप एक पेडिग्री चार्ट के अंदर जो है वो शो करके दिखाएं। पेडिग्री चार्ट देखो क्या होता है, मिसाल के तौर पे ये एक फीमेल फीमेल के लिए हम सर्कल इस्तेमाल करते हैं इसे। अगर वो कैरियर है तो उसमें एक डॉट लगा देते हैं, कैरियर में डॉट लगा देते हैं, बाज़ दफा ऐसे भी करते हैं, कैरियर को हाफ हाफ शेड कर देते हैं या डॉट लगा देते हैं। ये एक फीमेल कैरियर है,
इसकी मैरिज लाइन बनाए एक मेल के साथ, मेल नॉर्मल है, मेल को हम जो है वो स्क्वायर से शो करते हैं, तो ये मेल क्या है, ये नॉर्मल है। ये कैरियर फीमेल हो गई और ये मेल क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। और ये इनके दरमियान में कौन सी लाइन है, ये मैरिज लाइन है, जो बीच में हमने मिलाया है, ये मैरिज लाइन। अब इनके जो बच्चे होंगे, इनके बच्चों में हमने जो क्रॉस पहले किया हुआ था उसके अंदर जो है वो कुछ फीमेल होंगी कैसी, कैरियर होंगी। कुछ फीमेल जो हैं जिनको मदर की तरफ से भी कैपिटल एच मिल जाएगा, फादर की तरफ से भी कैपिटल एच मिल जाएगा, वो होमोजाइगस बिल्कुल नॉर्मल होंगी। और सन जो होंगे, जिनको मदर की तरफ से कैपिटल एच मिल जाएगा, फादर की तरफ से वाई, तो वो तो नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन ऐसे सन जिनको मदर की तरफ से स्मॉल एच मिले और फादर की तरफ से वाई, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हीमोफिलिक हो जाएंगे। और जो इफेक्टेड होते हैं उनके ऊपर हम शेड कर देते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम शेडिट कर देते हैं। तो इस तरह से ये आपने पेडिग्री एक चार्ट बना लिया। तो इसका क्रॉस करके मैं पीछे दिखा चुका हूँ। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैरियर जो फीमेल है, हाँ, अब अगर ये जो मेल है, ये अगर जो है वो किसी, ये कलर ब्लाइंड मेल अगर किसी कैरियर फीमेल से मैरी करता है, तो अब इसके बच्चों की कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है। तो देखो, अगर इसकी बेटी जो है वो कोई अपनी मदर की तरफ से कैपिटल एच ले ले और फादर की तरफ से जो है वो स्मॉल एच ले ले, मदर की तरफ से कैपिटल एच ले ले, फादर की तरफ से स्मॉल एच ले ले, तो वो कैरियर हो जाएगी, यानी इस वाली कंडीशन में आ जाएगी। लेकिन अगर कोई डॉटर जो है वो फादर की तरफ से जो है वो भी स्मॉल एच ले और मदर की तरफ से भी स्मॉल एच ले ले, क्योंकि मदर कैरियर है ना, मदर के पास एक कैपिटल एच है और एक स्मॉल एच है। ये स्मॉल एच अगर मदर ने इसको दे दिया और फादर के पास तो है ही स्मॉल एच, और फादर की, तो ये क्या हो गई, ये कलर ब्लाइंड हो गई। और इसी तरीके से जो मेल होगा, मेल अगर अपनी मदर की तरफ से कैपिटल एच ले ले, फादर की तरफ से तो वाई लेगा, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मेल अपनी मदर की तरफ से स्मॉल एच ले ले और फादर की तरफ से तो वाई मिलेगा, तो ये कलर ब्लाइंड हो गया। यानी देखें, एक कंडीशन है जिसमें फीमेल भी कलर ब्लाइंड हो सकती हैं, लेकिन वो उस सूरत में हो सकती है फीमेल कलर ब्लाइंड कि अगर एक कलर ब्लाइंड मेल जो है वो किसी कैरियर फीमेल से जो है वो क्या करता है, मैरी करता है। तो ये आपने बताना है इसका आंसर, कि ऐसा हो सकता है कि दो नॉर्मल जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे कलर ब्लाइंड हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए कि फीमेल जो है वो क्या हो, कैरियर हो। और लेकिन अगर दूसरी वाली कंडीशन देखें, ये वाली कंडीशन, तो इसमें दोनों नॉर्मल नहीं है, एक कलर ब्लाइंड है और एक नॉर्मल है और एक कलर ब्लाइंड, तो इस कंडीशन में तो जो है वो है ही नहीं। असल जो कंडीशन आपकी बुक में पूछ रहा है वो सिर्फ ये वाली कंडीशन।